टॉप 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए नजर डालेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि किसी भी मामले में जल्द सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर नहीं सुनी जाएगी। सीजेआई ने कहा जल्द सुनवाई की मांग ईमेल के माध्यम से भेजें या रजिस्ट्री में लिखित अनुरोध करें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नागमर्ग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है। जवानों ने घेराबंदी कर ली है। माना जा रहा है कि इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादी को घेर लिया है और ऑपरेशन जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे मामले की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। दंगों के दौरान हत्या के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले सोमवार को जगदीश टाइटलर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने फौरी तौर पर औपचारिक स्टे ऑर्डर पारित करने से इनकार कर दिया था। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम के घोषणा पत्र पर कहा कि उनके घोषणा पत्र पर किसी को भरोसा नहीं है। कोई उनके घोषणा पत्र पर क्यों विश्वास करेगा? वे झूठ का पुलिंदा है, उन पर कौन विश्वास करेगा? ऐसी प्रतिक्रिया दी है। यूपी के एटा जिले के पिलुआ थाना क्षेत्र के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारातियों से भरी एक बस खाई में गिरकर पलट गई, जिससे उसमें सवार कई लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह घटना सोमवार देर रात की है। बस पलटने से बारातियों में चीख पुकार मच गई और शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। ईडी झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर यह एक्शन ले रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल कंटेनर से इनोवा कार टकरा गई। कार में सवार 7 लोगों में से 6 की मौत हो गई है और एक अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। देवउठनी एकादशी के अवसर पर लोगों ने वाराणसी में गंगा नदी में पूजा अर्चना की और पवित्र स्नान किया। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसे देवउठनी एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल से कार्तिक माह तक भगवान विष्णु क्षीरसागर के शेष शैया पर 4 माह तक शयन करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवउठनी एकादशी पर शाम के समय देव को निद्रा से उठाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक वॉल्टन्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है। भारत रूस द्विपक्षीय संबंध और व्यापार मंच पर सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव कहते हैं कि यह दोनों पक्षों के विशाल प्रतिनिधियों के साथ एक महान कार्यक्रम है और हमारे लिए उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहना वास्तव में महत्वपूर्ण है, जिनका लक्ष्य हमारे नेताओं ने आपसी संबंधों में रखा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अब आपसी व्यापार का विविधीकरण हो रहा है। उप प्रधानमंत्री मंटूरोव ने यह मुंबई में पूर्ण सत्र के दौरान इस पर जोर दिया। निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र है जिनमें हम एक दूसरे के लिए उपयोगी हो सकते हैं और पिछले वर्षों के कई अच्छे उदाहरण हैं। नेपाल के जनकपुर धाम से जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी राम रोशन दास कहते हैं कि विवाह पंचमी के अवसर पर जो बारात जनकपुर आ रही है, 5 साल बाद हमें जनकपुर में बारात का स्वागत करने का मौका मिल रहा है, जो जोरों से चल रहा है। नवी मुंबई के नेरुल के सेक्टर 16 में 2.5 करोड़ रुपए से अधिक नकदी जब्त की गई है। पुलिस की जांच जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। ऐसी जानकारी नेरुल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ब्रह्मानंद नाइकवाड़ी ने मीडिया को दी है। ओडिशा में विस्तारा की आखिरी उड़ान यूके 782 बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। एयरलाइन एयर इंडिया के साथ अपने एकीकरण की तैयारी कर रही है। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक संयुक्त उद्यम विस्तारा का एयर इंडिया में पूर्ण विलय होगा, जिसका स्वामित्व भी टाटा समूह के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे चिमूर और सोलापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा अमित शाह भी मुंबई के घाटकोपर में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे भी आज कई जनसभाएं करेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के शीर्ष नेताओं द्वारा बड़ी मात्रा में धन वितरित किया जा रहा है, फिर भी भारत का चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए राउत ने पूछा कि केवल विपक्षी नेताओं के वाहनों और विमानों की ही जांच क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ओडिशा में पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच की तो उसे निलंबित कर दिया गया। क्या पीएम मोदी चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते? क्या पीएम, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री लोगों के बीच कुछ भी बांट सकते हैं? यह किस तरह का निष्पक्ष न्याय है? इससे पहले ठाणे पुलिस ने 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के बीच सोमवार को नवी मुंबई के नेरुल के सेक्टर 16 में से एक रो हाउस से करीब 2.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है।
केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले, केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने पनवेल से 3 बार के भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर के समर्थन में नवी मुंबई के कामोठे में एक रैली को संबोधित करते हुए आठवले ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। किसी का बापचा बाप संविधान नहीं बदल सकता। अगर मेरा बापचा बाप आ जाए तो वह इसे नहीं बदल सकता। राहुल गांधी के बापचा बाप भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकते। राहुल गांधी अपने प्रचार में झूठ बोलते रहते हैं और इसी वजह से भी चुनाव हारते रहते हैं। पुलिस ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पिछले सप्ताह बांद्रा पुलिस स्टेशन को शाहरुख खान को धमकी देने और 50 लाख रुपए मांगने का एक कॉल आया था। पुलिस ने कॉल करने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4) मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी सहित जबरन वसूली और 351 3 और 4 आपराधिक धमकी तहत मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को चुनावी राज्य महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, जहां वे 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई अन्य भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में अपनी पहली जनसभा अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार प्रवीण तायड़े के लिए वोट मांगेंगे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में मुख्य आरोपी शिव कुमार गौतम को भारत नेपाल सीमा के बहराइच जिले से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस शिव कुमार समेत रविवार को पकड़े गए 5 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई है, जहां शिव कुमार गौतम ने पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में यह सामने आया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने शिव कुमार गौतम का ब्रेन वॉश किया था। अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले शिव कुमार से बात की थी। मुंबई पुलिस ने मंगलवार सुबह रायपुर के अधिवक्ता फैजान खान को गिरफ्तार किया है। फैजान पर बॉलीवुड स्टार किंग खान शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी भरा कॉल करने का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने आज सवेरे फैजान को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड के लिए कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया। वह बांद्रा ले जाकर पूछताछ करना चाहती है। आप देख रहे थे टॉप 20 न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार।